वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार लाइट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सभी इम्पोर्टेंट झील और रामसर साइट्स। कौन सी झील मीठी है, कौन सी झील सबसे ज़्यादा खारी है, सबसे नई रामसर साइट कौन सी बनी है। तो वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, बने रहिए हमारे साथ और डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। आपके ऑप्शन है बुलर झील, ऑप्शन बी डल झील, ऑप्शन सी सांवर झील, ऑप्शन डी है चोलामू झील। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह यहाँ से झेलम नदी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून कौन सा है। आपके ऑप्शन है पुलिकट झील, ऑप्शन बी है चिल्का झील, ऑप्शन डी है कोलेरू झील और ऑप्शन डी है अष्टमुड़ी झील। इसका जो राइट आंसर है वो है चिल्का झील खारे पानी का सबसे बड़ा लेगून है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित एक ब्रैकिस वाटर लेगून है। यहाँ दया और भार्गवी नदियाँ आती हैं। बता दूं कि चिल्का झील ही भारत की पहली रामसर साइट है, जबकि अष्टमुड़ी झील केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी आंतरिक इनलैंड खारे पानी की झील कौन सी है। आपके ऑप्शन है लोनार झील, ऑप्शन बी है चिल्का झील, ऑप्शन सी सांबर झील और ऑप्शन डी है पुलिकट झील। इसका जो राइट आंसर है वो है सांबर झील। सांबर झील आंतरिक जो इनलैंड खारे पानी की झील है। यह राजस्थान में जयपुर में है, अजमेर और नागौर की सीमा पर है। यहाँ नमक का भारी उत्पादन होता है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है रूपकुंड झील, ऑप्शन बी है डल झील, ऑप्शन सी है मानसवल झील और ऑप्शन डी है चोलामू झील। इसका जो राइट आंसर है वो है चोलामू झील। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है। भारत की यह सिक्किम राज्य में स्थित है, बृहद हिमालय के क्षेत्र में है। यह भारत की हाई एक्ट लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील कौन सी है। आपके ऑप्शन है उमियम झील, ऑप्शन बी लोकटक झील, ऑप्शन सी है दीपोरबिल और ऑप्शन डी है हाफलोंग झील। इसका जो राइट आंसर है वो है लोकटक झील नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील है। यह झील मणिपुर में स्थित है और इसे मणिपुर की जीवन रेखा कहते हैं। इसी झील में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्का पिंड के टकराने से बनी भारत की प्रमुख झील कौन सी है। आपके ऑप्शन है बेवनाड झील, ऑप्शन बी है नक्की झील, ऑप्शन सी है लोनार झील और ऑप्शन डी है भोजताल झील। इसका जो राइट आंसर है वो है लोनार झील उल्का पिंड के टकराने से बनी थी। यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है, एक क्रेटर झील है। पूछा जाए कि भारत की क्रेटर झील कौन सी है तो लोनार झील है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इसका पानी अक्सर गुलाबी हो जाता है। भोजताल झील उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी झील लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है। आपके ऑप्शन है चिल्का झील, ऑप्शन बी है कोलेरू झील, ऑप्शन सी है पुलिकट झील और ऑप्शन डी है वेबनाड झील। इसका जो राइट आंसर है वो है वेबनाड झील। वेबनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। यह केरल में स्थित है। यहाँ पश्य जल जो बैक वाटर पाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण रामसर साइट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं पुलिकट झील, ऑप्शन बी है कलिवेली झील, ऑप्शन सी है अष्टमुड़ी झील और ऑप्शन डी है वेबनाड झील। इसका जो राइट आंसर है वो है चिल्का के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून है वो पुलिकट झील में। आपको बता दूं कि चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। ये आंध्र प्रदेश 84% और तमिलनाडु में 16% की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। यहीं श्रीहरिकोटा द्वीप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा बेसिन में कौन सी झील बनती है। आपके ऑप्शन है पुलिकट झील, ऑप्शन बी है चेम्बरमबाकम, ऑप्शन सी है कोलेरू झील और ऑप्शन डी है वीरानम झील। इसका जो राइट आंसर है वो है कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा बेसिन में बनती है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है। यह बाढ़ संतुलन का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची नौकागम्य नेविगेबल झील कौन सी है। आपके ऑप्शन है बुलर झील, ऑप्शन बी है रूपकुंड झील, ऑप्शन सी चोलामू झील और ऑप्शन डी है डल झील। इसका जो राइट आंसर है वो है डल झील। भारत की ऊंची नौकागम्य झील है। यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, जबकि बुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील को जम्मू कश्मीर के मुकुट का हीरा कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर पूछे कि कश्मीर के मुकुट का हीरा किस झील को कहा जाता है तो वो डल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की सबसे गहरी झील डीपेस्ट लेक कौन सी मानी जाती है? आपके ऑप्शन है मानसरोवर झील, ऑप्शन बी है डल झील, ऑप्शन सी लोनार झील और ऑप्शन डी नक्की झील। इसका जो राइट आंसर है वो है मानसरोवर झील भारत की सबसे डीपेस्ट लेक मानी जाती है। यह झील जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। ये अपनी गहराई के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को 1000 झीलों की भूमि या झीलों का देश कहा जाता है? आपके ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है फिनलैंड, ऑप्शन सी है स्कॉटलैंड और ऑप्शन डी है भारत। इसका जो राइट आंसर है वो है फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि या झीलों का देश कहा जाता है। यह एक फैक्चुअल जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में झीलों की नगरी सिटी ऑफ लेक्स के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है श्रीनगर, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी है उदयपुर। इसका जो राइट आंसर है वो उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। उदयपुर राजस्थान राज्य का एक जिला है। यह राजसमंद और पिचोला जैसी झीलें यहीं पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिल्का और केवलादेव को सबसे पहले रामसर साइट का दर्जा किस वर्ष दिया गया? आपके ऑप्शन है 1981, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1982 और ऑप्शन डी है 1990। इसका जो राइट आंसर है वो 1981 में चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव जो कि पक्षी विहार है राजस्थान का, इन दोनों को 1981 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दया, मकरा, मालगुनी और भार्गवी नदियाँ अपना जल किस झील में गिराती हैं? आपके ऑप्शन है कोलेरू झील, ऑप्शन बी है चिल्का झील, ऑप्शन सी है पुलिकट झील और ऑप्शन डी है वेबनाड झील। इसका जो राइट आंसर है वो चिल्का झील में दया, मकरा, मालगुनी और भार्गवी नदियां अपना जल गिराती हैं। ये सभी नदियां उड़ीसा की प्रमुख नदियां हैं जो चिल्का में आती हैं। चिल्का एशिया का सबसे बड़ा लैगून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल लॉन्गेस्ट रामसर साइट कौन सा है? आपके ऑप्शन है चिल्का लैगून, ऑप्शन बी वेबनाड कॉल, ऑप्शन सी है सुंदरवन डेल्टा और ऑप्शन डी है केवलादेव उद्यान। इसका जो राइट आंसर है वो है सुंदरवन डेल्टा जो वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। वो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। ये अपने मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा, स्मॉलेस्ट वेटलैंड कौन सा है? आपके ऑप्शन है रेणुका आर्द्रभूमि, ऑप्शन बी चोलामू झील, ऑप्शन सी है आसन वैराज और ऑप्शन डी है नंदा लेक। इसका जो राइट आंसर है वो रेणुका आर्द्रभूमि भारत का स्मॉलेस्ट वेटलैंड्स है। बड़ा पूछा जाए तो सुंदरवन है जो वेस्ट बंगाल में है, जबकि रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में स्थित है और आकार में यह सबसे छोटी साइट है। एक महत्वपूर्ण इकोसिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली कृत्रिम आर्द्रभूमि आर्टिफिशियल वेटलैंड कौन सी है? आपके ऑप्शन है गोविंद सागर, ऑप्शन बी है पौंग डैम, ऑप्शन सी है स्टेनले जलाशय, ऑप्शन डी है हरिके बैराज। इसका जो राइट आंसर है वो हरिके बैराज भारत की पहली कृत्रिम आर्द्रभूमि है। यह पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर है। यह एक मानव निर्मित वेटलैंड्स है। आपको बता दूं कि जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी सारस आबादी के लिए कौन सा वेटलैंड प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है पटना पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन बी बखीरा सेंचुरी, ऑप्शन सी है सरसई नावर झील, ऑप्शन डी है नवाबगंज सेंचुरी। इसका जो राइट आंसर है वो है सरसई नावर झील आबादी के लिए वेटलैंड प्रसिद्ध है। ये सारस की आबादी के लिए सरसई नावर झील है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ भारी मात्रा में सारस आते हैं, यही कारण है कि इसका नाम सरसई नावर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है रामसर में, ऑप्शन बी इंग्लैंड में, ऑप्शन सी जेनेवा में और ऑप्शन डी है पेरिस में। इसका जो राइट आंसर है वो है कि रामसर कन्वेंशन का मुख्यालय वो ग्लैंड में है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड का एक शहर है। रामसर शहर ईरान में है जहाँ समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन 1 फरवरी, ऑप्शन बी 2 फरवरी, ऑप्शन सी है 22 मार्च और ऑप्शन डी है 5 जून। इसका जो राइट आंसर है वो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दूं कि 2 फरवरी 1971 को ईरान में रामसर समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उसके बाद से विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक रामसर साइट्स 20 किस राज्य में हैं? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी केरल। इसका जो राइट आंसर है
कि भारत में सर्वाधिक जो रामसर साइट हैं वो 20 तमिलनाडु में हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में अब 12 रामसर साइट हैं। हाल ही में भारत का 99वां रामसर साइट सीखा झील अलीगढ़ को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारतीय साइट मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल है? आपके ऑप्शन है सांवर झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन डी बुलर झील और ऑप्शन डी लोकटक झील। इसका जो राइट आंसर है वो लोकटक झील जो मणिपुर में है वह भारत की मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल है। चिल्का पहले थी, अब वो बाहर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील ऑक्सबोज जो लेक है वो भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है दीपोरबिल असम में, सुरनसर जम्मू कश्मीर, कनवर झील बिहार और भोजताल एमपी यानी मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है कनवर झील बिहार की गोखुर झील है। यह बेगूसराय बिहार में बूढ़ी गंडक नदी द्वारा बनाई गई है। यह ताजे जल की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमताल, सात ताल, नौकचिया ताल और रूपकुंड झीलें किस राज्य में हैं? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी पर उत्तराखंड है, कुछ टाइपिस्ट मिस्टेक की वजह से नहीं दिख रहा है, और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। इसका जो राइट आंसर है वो उत्तराखंड। ये सभी जो ग्लेशियर हिमानी झीलों के उदाहरण हैं। नैनीताल भी इसी राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में स्थित प्रमुख रामसर साइट और झील का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है उमियम झील, ऑप्शन बी दीपोरबिल, ऑप्शन सी तामदिल झील और ऑप्शन डी है पाला वेटलैंड्स। इसका जो राइट आंसर है वो है दीपोरबिल असम की प्रमुख रामसर साइट है। यह कई बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दीपोरबिल जो रामसर साइट है वो किस राज्य में? असम में। जबकि एक सींग वाले गैंडे के लिए भी असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफलोंग लेक भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी नागालैंड। इसका जो राइट आंसर है वो असम में हाफलोंग लेक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षाओं में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, उमियम झील किस राज्य में है? आपसे पूछ रहा है उमियम झील किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है मेघालय। इसका जो राइट आंसर है वो मेघालय में उमियम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील में जल लाने वाली प्रमुख नदियां दया और देवी के अलावा कौन सी है? आपके ऑप्शन है स्वरडी, ऑप्शन बी मीनाचिल, ऑप्शन सी है अरडी और ऑप्शन डी है भार्गवी। इसका जो राइट आंसर है वो भार्गवी नदी चिल्का झील में जल लाने वाली प्रमुख नदी हैं। भार्गवी के अलावा दया और देवी उड़ीसा की ये प्रमुख नदियां हैं जो चिल्का में जल लेकर आती हैं। वंशधारा नदी भी इसी क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तुलबुल परियोजना किस नदी या झील से संबंधित है? आपके ऑप्शन है चिनाब या डल, ऑप्शन डी है रावी या सुखना, ऑप्शन सी झेलम या बुलर और ऑप्शन डी है व्यास हरिके। इसका जो राइट आंसर है वो है जो प्रसिद्ध तुलबुल परियोजना है वो झेलम नदी या बुलर झील के अंतर्गत है। इसे बुलर परियोजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलर झील को प्राचीन काल की किस विशाल झील का अवशेष माना जाता है? आपके ऑप्शन है मानसवल, ऑप्शन बी सतीसार, ऑप्शन सी देवताल और ऑप्शन डी शेषनाग। इसका जो राइट आंसर है वो सतीसार, जो बुलर झील को प्राचीन काल की जो सतीसार का अवशेष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलर झील में स्थित उस महत्वपूर्ण द्वीप का नाम क्या है जो काफी इम्पोर्टेंट है? आपके ऑप्शन है जेनालैंका आइलैंड, ऑप्शन बी वेलिंगटन आइलैंड, ऑप्शन सी है श्रीहरिकोटा आइलैंड, ऑप्शन डी है नालाबन आइलैंड। इसका जो राइट आंसर है वो है जोनालंका आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोनार झील का पानी कभी कभी हरा से गुलाबी क्यों हो जाता है? आपके ऑप्शन है हेलो आर्किया रोगाडू के कारण, फाइटोप्लैंक्टन के कमी के कारण, ऑप्शन सी है लो अयस्क के ऑक्सीकरण से और ऑप्शन डी है लाल शैवाल के खिलने से। इसका जो राइट आंसर है वो है हेलो आर्किया रोगाडू के कारण लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में उसका पानी कभी कभी हरे से गुलाबी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सामर झील किस विशिष्ट प्रकार की झील का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है क्रेटर लेक, ऑप्शन बी है वॉल्सन लेक, ऑप्शन सी है लैगून लेक और ऑप्शन डी है हिमानी लेक। इसका जो राइट आंसर है वो है वॉल्सन लेक। ऐसी झीलें जो चारों ओर से पर्वतों जैसे अरावली से घिरी है उसे वॉल्सन कहलाती हैं। यह नमकीन पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र किस द्वीप पर स्थित है? आपके ऑप्शन है नालावन द्वीप, ऑप्शन बी पम्बन द्वीप, ऑप्शन सी वेलिंगटन द्वीप और ऑप्शन डी है श्रीहरिकोटा द्वीप।
इसका जो राइट आंसर है श्री हरिकोटा द्वीप में सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश के पास है। यहीं से इसरो अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिकट झील के पास कौन सा वार्षिक उत्सव एनुअल फेस्टिवल मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ओणम उत्सव, ऑप्शन अंबुबाची मेला, ऑप्शन डी है फ्लेमिंगो उत्सव और ऑप्शन डी है मारमोन सम्मेलन। इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लेमिंगो उत्सव। फ्लेमिंगो उत्सव पुलिकट झील के पास उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू नौकायन ट्रॉफी जो बलमकली स्नैक बोट रेस किस झील में आयोजित की जाती है? आपके ऑप्शन है अष्टमुड़ी झील, ऑप्शन बी पुनमदा झील, ऑप्शन सी है सस्तमकोटा झील और ऑप्शन डी है कलिवेली झील। इसका जो राइट आंसर है वो है पुनमदा झील में नेहरू नौकायन ट्रॉफी खेली जाती है। यह वेबनाड झील का ही एक हिस्सा है जहां ये रेस होती है। इसे ओणम के पर्व पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल में किस मीठे पानी की झील को झीलों की रानी द क्वीन ऑफ लेक्स कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सस्तमकोटा झील, ऑप्शन बी है वेबनाड झील, ऑप्शन सी है अष्टमुड़ी झील और ऑप्शन डी है पेरियार झील। इसका जो राइट आंसर है वो है सस्तमकोटा झील को झीलों की रानी या क्वीन ऑफ लेक्स कहा जाता है। यह केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। यह वेबनाड के नीचे है। नेक्स्ट, केरल के कोल्लम जिले में स्थित प्रमुख खारे पानी की झील कौन सी है जो एक रामसर साइट भी है? आपके ऑप्शन है वीरानम झील, ऑप्शन बी है वीरन पूजा, ऑप्शन सी है अष्टमुड़ी झील और ऑप्शन डी है वेलियानी झील। इसका जो राइट आंसर है वो है अष्टमुड़ी झील केरल के कोल्लम जिले में है, जो खारे पानी के लिए काफ़ी फेमस है और एक रामसर साइट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई धर्म का एशिया का सबसे बड़ा वार्षिक सम्मेलन मारमोन किस नदी के किनारे होता है? आपके ऑप्शन है मीनाचिल, ऑप्शन बी है अचानकोविल, ऑप्शन सी है मणिमाला और ऑप्शन डी है पोबा नदी। इसका जो राइट आंसर है वो है पोबा नदी। पोबा नदी यह वेबनाड झील वाले इलाके में पोबा नदी के तट पर होता है। ये एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर की डल झील में पाए जाने वाले तैरते हुए बगीचों को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। उसमें जो तैरते हुए बगीचों को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है कयाल, ऑप्शन बी फुमदी, ऑप्शन सी रॉड और ऑप्शन डी है चोलामू। इसका जो राइट आंसर है वो है रॉड। जो डल झील में जो तैरते हुए बगीचों को रॉड कहा जाता है। इन फ्लोटिंग गार्डन्स को स्थानीय भाषा में रॉड कहते हैं। यह यहाँ सब्जियां उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर में पर्यटकों के बीच मशहूर हाउस बोट को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है इग्लू, ऑप्शन बी बलमकली, ऑप्शन सी कयाल और ऑप्शन डी है शिकारा। इसका जो राइट आंसर है वो है शिकारा। जो हाउस बोट होते हैं उसे स्थानीय भाषा में शिकारा कहते हैं। डल झील में चलने वाली इन सजी धजी नावों को शिकारा कहा जाता है। यह कश्मीर की संस्कृति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख के चोंगथोंग पठार में स्थित विश्व प्रसिद्ध झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है पांगोंगसो, बुलर झील, ऑप्शन सी है डल झील और ऑप्शन डी है सोरनसर झील। इसका जो राइट आंसर है वो है पांगोंगसो। जो झील है वो चांगथांग पठार में स्थित है। लद्दाख में ये झीलें काफी ऊंचाई पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो की सौर वेधशाला जो सोलर ऑब्जर्वेटरी है वो लद्दाख की किस झील के पास स्थित है? आपके ऑप्शन है सॉल्ट लेक, ऑप्शन बी है सोमोररी झील, ऑप्शन सी स्टार्ट अपशोक, ऑप्शन डी है पांगोंगसो। इसका जो राइट आंसर है वो है सोमोररी झील। यह लद्दाख के चांगथांग पठार में स्थित एक महत्वपूर्ण झील है। ये एक रामसर साइट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखना लेक कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है चंडीगढ़। इसका जो राइट आंसर है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सुखना लेक स्थित है। चंडीगढ़ शहर के बीच स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध मानव निर्मित झील है। तो पूछा जाए कि सुखना लेक कैसी है, तो मानव निर्मित झील है और ये पर्यटकों का प्रमुख या मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात राज्य में स्थित प्रमुख रामसर आर्द्रभूमि कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुजरात में ऐसा कौन सा रामसर उपस्थित है या है। इसका ऑप्शन है हमीरसर झील, ऑप्शन बी है कंकरिया झील, ऑप्शन सी है नल सरोवर, ऑप्शन डी है सारिक ढोन। इसका जो राइट आंसर है वो है नल सरोवर। गुजरात में जो एक रामसर आर्द्रभूमि है वो नल सरोवर है। यह प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है तवा जलाशय, ऑप्शन बी है भोजताल झील, ऑप्शन सी है सांख्य सागर और ऑप्शन डी है सिरपुर झील। इसका जो राइट आंसर है वो है भोजताल झील। मध्य प्रदेश के भोपाल में भोजताल झील स्थित है। ये एक प्रमुख रामसर स्थल भी है। इसे अपर लेक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटापक्का पक्षी अभ्यारण्य किस झील के पास स्थित है? आपके ऑप्शन है कोलेरू झील के पास, ऑप्शन बी है चिल्का झील, ऑप्शन डी है पुलिकट झील और ऑप्शन डी है कलीवेली झील। इसका जो राइट आंसर है वो है कोलेरू झील में अटापक्का पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। यह आंध्र प्रदेश में है। ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पास स्थित है। यह पक्षियों के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलर, डल और मानसवल के अलावा जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है? यानी इनके अलावा बुलर झील जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, डल झील और मानसवल झील के अलावा और कौन सी झील है जो जम्मू कश्मीर में है? आपके ऑप्शन है सोरनसर झील, ऑप्शन बी सोकर झील, ऑप्शन सी चंद्रताल झील और ऑप्शन डी है रेणुका झील। इसका जो राइट आंसर है वो है सोरनसर झील भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये दोनों ही रामसर साइट्स में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंचार, नागिन और होकेरा झीलें भारत के किस क्षेत्र में स्थित हैं? आपके ऑप्शन है लद्दाख, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इसका जो राइट आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अंचार, नागिन और होकोरो झीलें स्थित हैं। होकोरो एक महत्वपूर्ण रामसर साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हरिके बैराज के अलावा पंजाब राज्य की दूसरी प्रमुख कृत्रिम झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है वड़खल, ऑप्शन बी कांजिल, ऑप्शन सी है सूरजकुंड और ऑप्शन डी है रेणुका। इसका जो राइट आंसर है वो है कांजिल। कांजिल हरिके बैराज के अलावा पंजाब की दूसरी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसिद्ध सूरजकुंड का मेला किस झील के पास फरीदाबाद में लगता है? कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन आ चुका होगा कि सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है, तो फरीदाबाद में। अब एक अगर और डीप पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि फरीदाबाद में किस झील के पास लगता है सुंदर कुंड का जो मेला है। आपके ऑप्शन है ब्रह्मा सरोवर, ऑप्शन बी भिंडवासा, ऑप्शन सी है वड़खल और ऑप्शन डी है सूरजकुंड झील। इसका जो राइट आंसर है वो है सूरजकुंड झील में ही के पास ही यह सूरजकुंड का मेला लगता है। यह हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित एक ऐतिहासिक झील है। यहाँ हस्तशिल्प मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में स्थित वड़खल झील किसके लिए जानी जाती है? यह ऑप्शन है यह एक क्रेटर झील है, ऑप्शन बी यह एक प्रमुख कृत्रिम मानव निर्मित झील है, ऑप्शन सी है यह भारत का सबसे बड़ा लैगून है, ऑप्शन डी है यह सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो है यह एक कृत्रिम है और मानव निर्मित झील है। यह हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इसे जोनों को मिलाने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रताल और रेणुका झील के अलावा हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है रूपकुंड, ऑप्शन बी है सातताल, ऑप्शन डी है देवताल और ऑप्शन डी है सूरजताल। इसका जो राइट आंसर है वो है सूरजताल। चंद्रताल और रेणुका झील के अलावा जो हिमाचल प्रदेश की एक और झील है वो सूरजताल है। तो एग्जाम में पूछे कि रेणुका झील कहाँ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और पूछा सूरजताल झील कहाँ है, तो वो भी हिमाचल प्रदेश में है। ये प्रमुख प्राकृतिक झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की किस झील को मानव कंकाल झील या रहस्यमयी झील कहते हैं? आपके ऑप्शन है भीमताल, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी रूपकुंड और ऑप्शन डी है खुरपाताल। इसका जो राइट आंसर है वो रूपकुंड जो झील है उसे मानव कंकाल झील या रहस्यमयी झील कहते हैं। एच के माधवन द्वारा खोजी गई इस झील में कई कंकाल मिले थे। पूछा जाए कि कंकाल मानव कंकाल झील कौन सी है, रूपकुंड, ये किसके द्वारा खोजी गई, तो एच के माधवन के द्वारा खोजी गई। यह एक हिमानी या ग्लेशियर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूड़करण सागर, पंचभद्रा और डिडवाना झीलें किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। राजस्थान में लूड़करण सागर, पंचभद्रा और डिडवाना झीलें स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान की कौन सी झील एक प्लाया झील का उत्कृष्ट उदाहरण है? आपके ऑप्शन है जयसमंद, ढेवर, ऑप्शन बी सांभर, ऑप्शन सी है डिडवाना और ऑप्शन डी है नक्की। इसका जो राइट आंसर है वो डिडवाना। राजस्थान की जो प्लाया झील का उत्कृष्ट उदाहरण है वो डिडवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन माउंट आबू में स्थित राजस्थान की प्रसिद्ध झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है नक्की झील, ऑप्शन बी पुष्कर झील, ऑप्शन
सी है देवर झील और ऑप्शन डी है राजसमंद झील। इसका जो राइट आंसर है वो नक्की झील माउंट आबू में स्थित राजस्थान की सबसे प्रमुख झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में हाफलोंग और दीपोर बिल के अलावा और कौन सी झील स्थित है? तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हो जा पूछा, हाफलोंग झील कहाँ है? असम में है। दीपोर बिल झील कहाँ है? असम में है। इसके अलावा तीसरी और अन्य कौन है? इसके ऑप्शन है रुद्र सागर, ऑप्शन बी है उमियम, ऑप्शन सी है तामदिल और ऑप्शन डी है चपनाला। इसका जो राइट आंसर है वो है चपनाला। चपनाला असम में हाफलोंग और दीपोर बिल के अलावा एक और झील है। यह प्राकृतिक विविधता से भरपूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अम्बुबाची का मेला और कामाख्या देवी मंदिर किस झील के क्षेत्र के पास लगते हैं? आपके ऑप्शन है हाफलोंग झील, ऑप्शन बी चंदोबी झील, ऑप्शन सी है दीपोर बिल और ऑप्शन डी है चपनाला झील। इसका जो राइट आंसर है वो है चंदोबी झील। अम्बुबाची का जो मेला है और कामाख्या देवी, ये प्रसिद्ध जो मेले हैं वो चंदोबी झील पर लगते हैं। बताओ, अम्बुबाची और कामाख्या देवी दोनों असम में हैं, असम में फेमस है। यह पूर्वोत्तर का बड़ा त्योहार है अम्बुबाची का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय में खासी जनजाति नोंगक्रेम नृत्य किस झील के पास मनाती है? आपके ऑप्शन उमियम झील, ऑप्शन बी नोकरेक झील, ऑप्शन सी है तामदिल झील और ऑप्शन डी है वर्ड झील। इसका जो राइट आंसर है वो है वर्ड झील। वर्ड झील मेघालय की एक बेहद खूबसूरत और सांस्कृतिक रूप से अहम झील है। यह सिट्रस इंडिया प्रजाति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की वह कौन सी झील है जहां से गोमती नदी का उद्गम होता है? आपके ऑप्शन है रामगढ़ ताल, ऑप्शन फुलहर झील, ऑप्शन सी है बखीरा झील और ऑप्शन डी है बेल सागर। इसका जो राइट आंसर है वो है फुलहर झील। फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम हुआ है। इसे गोमत ताल भी कहा जाता है जो पीलीभीत में स्थित है। यह यूपी की अहम नदी का स्रोत है फुलहर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोन की सहायता नदी रिहंद पर बनी भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। आपके ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत सागर, स्टेनली जलाशय, ऑप्शन सी गोविंद सागर, ऑप्शन डी है पेरियार झील। इसका जो राइट आंसर है वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। यह एक विशाल कृत्रिम जलाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्र सागर झील भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी है मणिपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा में रुद्र सागर झील पूर्वोत्तर राज्य उसमें स्थित है। एक महत्वपूर्ण रामसर साइट भी है। यह पर्यटकों के लिए एक सुंदर जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्र सागर के अलावा त्रिपुरा राज्य की दूसरी प्रसिद्ध झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है दम्बूर झील, ऑप्शन बी है पाला वेटलैंड्स, ऑप्शन सी है तामदिल झील और ऑप्शन डी है चपनाला झील। इसका जो राइट आंसर है वो है दम्बूर झील। रुद्र सागर के अलावा त्रिपुरा की दूसरी जो प्रसिद्ध झील है वो दम्बूर झील है। त्रिपुरा में दम्बूर और रुद्र सागर दोनों ही प्रमुख जल निकाय हैं। वे स्थानीय परिस्थितियों के लिए अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण लैगून झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है बीरानम झील, ऑप्शन बी चेम्बरम बॉकपम, ऑप्शन सी है बेलियानी झील और ऑप्शन डी है कलीवेली। इसका जो राइट आंसर है वो है कलीवेली। कलीवेली तमिलनाडु राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण लैगून झील है। कलीवेली तमिलनाडु के एक बड़ा लैगून और पक्षी अभ्यारण्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के बेंगलुरु की वह प्रसिद्ध प्रदूषित झील कौन सी है जिसमें प्रदूषण के कारण आग लग जाती है? आपके ऑप्शन है ओलसूर झील, ऑप्शन बी वेलांदूर झील, ऑप्शन सी आगरा झील, ऑप्शन डी है पंपा सरोवर। इसका जो राइट आंसर है वो बेलांदूर झील। बेलांदूर झील में रसायन मिलने से अक्सर झाग में आग लग जाती है। यह शहर के बीचों बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायम झील किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा। गोवा में मायम लेक है, झील है। नेक्स्ट, तमिलनाडु में कावेरी नदी पर मैटूर बांध के पीछे कौन सा जलाशय बनाया गया है? आपके ऑप्शन है गोविंद सागर, ऑप्शन बी स्टेनली जलाशय, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी सागर, ऑप्शन डी है
सागर। इसका जो राइट आंसर है वो स्टेनली जलाशय है। स्टेनली जलाशय तमिलनाडु में कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध के पीछे जो जलाशय बना है वो स्टेनली जलाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रामसर समझौते पर, क्वेश्चन है भारत ने रामसर समझौते पर आधिकारिक रूप से पूर्ण हस्ताक्षर किस वर्ष किए थे? आपके ऑप्शन है 1971, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी है 1982 और ऑप्शन डी है 1990। इसका जो राइट आंसर है कि भारत ने जो रामसर समझौते पर आधिकारिक रूप से पूर्ण हस्ताक्षर 1982 में किए, जबकि रामसर कन्वेंशन 1971 का 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर स्थान पर इसका आयोजन किया गया था। यद्यपि 1981 में ही चिल्का को दर्जा मिल गया था पहली रामसर साइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 तक भारत में कुल कितनी रामसर साइट्स हैं? आपके ऑप्शन है 98, ऑप्शन बी है 75, ऑप्शन सी 102 और ऑप्शन डी 80। इसका जो राइट आंसर है कि फरवरी 2026 तक इसमें 98 रामसर साइट थी, लेकिन आपको बता दूं कि हाल ही में 99वीं रामसर साइट शेखा झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अलीगढ़ की है, 2026 में घोषित पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। जो पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के एटा में है। यह नाम से काफ़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि पटना होने के बावजूद यह अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामसर साइट बनी सारी ढांड आर्द्रभूमि किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो गुजरात। गुजरात का जो सारी ठांड आर्द्रभूमि है वो हाल ही में रामसर साइट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका जो राइट आंसर है वो है झारखंड में उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप इन क्वेश्चंस की, इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, या हमारे चैनल टोटल जीके डोज जो इंस्टा पर है उसे फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।